भी हैं, भाई भी हैं, सभी लोग हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं कुछ समझ के आए हैं, क्योंकि देश में जो हो रहा है, जिस तरफ से हो रहा है, जिस तरीके से बेटे मारे जा रहे हैं, बेटियों को हमने बचाया, घर से बाहर निकल के उनके लिए कानून, उनके संरक्षण के लिए हमने हर चीज किया, हर चीज के लिए, कानून के लिए, बेटियों के लिए हमने आवाज उठाई। मगर आज बेटों के ऊपर जितनी परेशानी आ रही है, जितने दुख आ रहे हैं, क्या बेटों के लिए हम लोग आवाज नहीं उठा सकते? क्या बेटों के लिए कोई कानून नहीं है? क्या बेटों के लिए सरकार नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं सुनती है हमारी सरकार? क्यों नहीं सुनता है हमारा प्रशासन? क्यों नहीं सुनता है हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासनिक व्यवस्था क्यों इतनी कमजोर है? क्या हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे सकते? इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों को मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हुए जो सामाजिक तौर पे बनता हुआ हमारा मुखिया जो है, आज मुखिया को ही कानून व्यवस्था इतनी कमजोर पड़ गई है कि मुखिया ही लाचार पड़ गया है। घर की औरतों का संरक्षण, हमारे लिए मान सम्मान, बेटियों का मान सम्मान बहुत आदर सत्कार से है। जिस जगह जननी ने इसको जन्म दिया, हम लोगों को यहाँ पैदा किया, आज उसी जगह जननी के कारण क्यों हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं? क्या बात है? क्यों हम लोग दुखी हो रहे हैं? कभी हम लोग ऐसा सोचा? कभी हम लोगों ने दिमाग लगाया इस चीज में कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों लोग, हम लोगों के बच्चे मारे जा रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? क्यों गा रहे हैं? क्यों मर्डर किया जा रहा है? क्यों डब्बे में पैक हो रहे हैं? कभी हम लोगों ने इस बारे में सोचे ही नहीं, क्योंकि बच्चा कहां जाए, किस समाज में जाए, किस जगह पे जाए जो इस चीज को आवाज दे सके, जो अपनी बात रखे, समाज से, मित्र से, दोस्त से बोलता है, कहीं भी कुछ कहता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। अरे हट यार, क्या है, तेरे से एक बीवी नहीं समझती, तेरे से एक बहन नहीं समझती। मगर उनको क्या पता है कि जो बहन आप लोग भेजे हैं, हमारे घर में भी बहन है, हमारे घर में भी माँ है, हमको भी उसी ने पैदा किया है। जिस बहन को आप लोगों ने भेजा है एक घर परिवार बसाने के लिए, वो घर परिवार उजाड़ भी रही है। क्या बात है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि संस्कार नहीं आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने समझाया नहीं कि बेटी जाना तो डोली में जाना, मगर आना तो उधर आर्थिक से आना। ऐसा नहीं, उन लोगों ने आजकल की जो धंधा बिजनेस पैसा हो गया है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों पैसे की एलिमेंट मांग की है? कभी आप लोगों ने सोचा इस चीज को? कोई नहीं सोचा, क्योंकि आजकल बेटी जा रही है शादी करके बहुत बढ़िया से, मगर बेटी आ रही है न्यायालय से। न्यायालय से क्या है बेटी? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का डिमांड करते हुए, क्या बेटी के आने से पहले यहाँ पे जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, जितने भी माँ बहने बैठी हैं, क्या बता सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी? लड़के की प्रॉपर्टी नहीं थी? लड़का क्या भिखारी था? लड़के माँ बाप घर द्वार नहीं था? सब कुछ था, मगर क्यों बेटी डिमांड करती है? और क्यों न्यायालय इस चीज को सुन लेता है? क्यों न्यायालय एक तरफा फैसला दे रहा है? क्या बात है भाई? कुर्सी पे बैठे हुए न्यायाधीश भी तो एक माँ के बेटे हैं, माँ के बेटे हैं। न्याय चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों देश हमारा इतना पीछे जा रहा है। आजकल जो चलने वाला सोशल मीडिया है, जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है, बहुत बुरी तरीके से यूज किया जा रहा है। आप लोग इस पर ध्यान कीजिए, गौर कीजिए, क्योंकि डांस करने के लिए नहीं है, इन सब चीजों को सुविधाजनक बनाया गया, इंटरनेट माध्यम को सुविधाजनक बनाया गया। किस लिए? ताकि आप लोगों को मोबाइल फोन दिया गया। किस लिए? कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, तो उस चीज पे आप लोग आए, उस चीज पे आके बात करें, अपने दुख को बताएं, अपने दुख को बात करें, अपने आवाज को उठाएं। मगर आजकल लड़कियां चाहे लड़के, कुछ लड़के भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं। इस करके आ रहे हैं क्योंकि वो लोग डांस का माध्यम बना लिए हैं, प्रोग्राम का, मनोरंजन का, जिसमें वीडियो को देखा जा रहा है, जिस भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्रोग्राम को देखा जा रहा है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस पर बस डांस डांस डांस। क्या माँ बाप नहीं देखते अपनी बच्चियों को? देखते सब है। क्यों भाई? आप लोग मना नहीं कर सकते? मना कर सकते, मगर फिर भी नहीं मना कर रहे। इस करके कि पैसा है, पैसा आके क्या करेंगे आप? जब मान सम्मान इज्जत ही नहीं रही आपकी, तो इस चीज पे गौर करिए। बच्चे जो रो रहे हैं वो भी किसी के हैं, जो मर्डर हो रहा है वो भी किसी के है। कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं। 2 दिन न्यूज़पेपर पर चलेगा, 2 दिन टेलीविजन पे चलेगा, डब्बा बंद हुआ, दीपक जलाया, रैली लगाई, मगर उसके बाद कोई आवाज नहीं। मगर महिला को अगर कुछ हो जाए, लड़की को कुछ हो जाए, तो भाई भी निकलते हैं,
पुरुष भी निकलता है उसके पीछे, महिलाएं भी निकलती हैं, मगर पुरुष को हो जाता है तो क्यों नहीं निकलते भाई? क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा इसमें। आप लोगों को मैं बता दूं, महिला से प्रताड़ित यहाँ पर सभी लोग हैं, जितने पुरुष भाई बंधु बैठे हैं और जितने माँ बहने बैठे हैं, सब जानती हैं यहाँ पे। जब माँ महिला इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी है, इस करके तो बनी है क्योंकि उन लोगों को पता है कि मेरे बेटे क्या कितना दुख झेल रहे हैं, इस करके बनी है, बैठी है यहाँ पे, इस करके आई है, इस करके हम लोगों के साथ चली है, ताकि उनको पता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे को क्यों मारा जा रहा है। जब पालन पोषण कर सकती है महिला तो हमारे साथ भी चल रही है, मगर आज इतनी कम जनरेशन क्यों है हम लोगों के साथ? कभी सोचा गया? कभी इस पे बैठ के टिप्पणी की गई? कभी समाज में बैठा गया? समाज में कहीं भी आप जाइए, पुरुष का कोई भी नहीं सुन रहा है। क्यों? क्या कारण है भाई? पुरुष क्यों नहीं सुना पा रहा अपनी बात को, अपनी दिनचर्या को क्यों नहीं बता पा रहा? क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है उसका? उसकी कोई आवाज नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं, महिला कानून जितने भी बने हैं महिला कानून, प्रशासन पैसा लेके अपने काम को रोक दे रही है। पुरुष कितने भी वीडियो रखा है, कितने भी एल्बम रखा है, कितनी भी ऑडियो कॉल वीडियो कॉल रखा जाए, लड़की के पिता माँ बाप को सुनाया जाए, प्रशासन को सुनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि उस पुरुष का कोई एप्लीकेशन मुकदमा कुछ नहीं दर्ज हो रहा? कम से कम एक तरफा न्याय तो मत करो। अगर मौत की सजा सुनानी है तो ऐसी फांसी की सजा ले लो। ऐसी कह दो कि जो लड़का शादी किया अगर उसके ऊपर कुछ हुआ तो डायरेक्ट फांसी लगा ले घर पे। कोई सरकार नहीं कहती, क्योंकि जानती है मैं ऐसा कह दूंगी तो मेरी सरकार गिर पड़ेगी। वो जानती है कि मैं जो भी कानून बना रहा हूं उस पर बिजनेस आइडिया नहीं लगाऊंगा तो कोई कानून नहीं चलने वाला, कोई नियम नहीं चलने वाला। कितना बुरा हाल है कि हम लोगों में से पूरे देश में कन्या से जम्मू कश्मीर तक, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक के जितने भी लोग हैं बहुत पीड़ित हैं। हर न्यायालय में आपको डॉक्टर से, अस्पताल से ज्यादा मरीज न्यायालय में मिलेंगे भाई। कौन सा दहेज प्रथा, फैमिली कोर्ट, क्या बात है फैमिली कोर्ट में? आज से पहले 10 साल पहले 2005 से पहले आप लोग देखिए किसी भी फैमिली कोर्ट में कोई रजिस्टर नहीं लिखा भाई। एक दो केस आते थे जो नहीं आते थे। कारण क्या है? एलिमनी। क्यों भाई? एलिमनी किस चीज का? क्या बात है एलिमनी का? जिस तरह पुरुष अगर प्रताड़ित कर रहे हैं महिला को, महिला भी तो प्रताड़ित कर रही है। 4 साल उसने भी बिताए हैं पुरुष के साथ कि अकेला पुरुष ही शोषण किया। कभी इस चीज को क्यों नहीं सोचा गया? केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार से लेकर सांसद तक आवाज क्यों नहीं उठाई गई? कभी इस चीज को सोचिए। हम लोग बैठ के ही 2, 4, 10 लोगों के साथ ही निकलेंगे। आज मेरे को खुशी है, घर से निकला था अकेले, यहाँ पर तो कारवां नजर आ गया। आगे और बाहर निकलेंगे तो और कारवां नजर आएगा, भीड़ नजर आएगी, देश नजर आएगा। आज हम लोग इतने छोटे मंच पे हैं, कल इससे भी बड़े मंच पे होंगे। आवाज अगर गूंजी तो देश तक जानी चाहिए, क्योंकि हर बंदा, हर इंसान, जो भी लड़का है, चाहे लड़की है, माँ है, चाहे बहन है, उसके लिए भी खड़ा हो, लड़के के लिए भी। इस बात को सोचना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, लड़का दुखी होता है तो घर के किनारे में बैठ के रोता है। आप लोग कभी ऑब्जर्व किए होंगे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, किसी को बता नहीं पाता। वो सोचता है कि मैं कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन सा रास्ता सुनूं, कौन से प्रशासन के पास जाऊं, डीआईजी के पास जाऊं, एसपी के पास जाऊं, कमिश्नर के पास जाऊं, या सांसद में चला जाऊं, मगर कोई सुनवाई नहीं। क्या बात है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे पुरुष भाई जितने भी मेल पर्सन है, इस तरह क्यों लिया जा रहा है उन लोगों को? कारण कभी क्यों का जवाब ही किसी ने नहीं ढूंढा, किसी सरकार ने नहीं ढूंढा, किसी सरकार ने नहीं खोजा कि हमारे क्यों पुरुष जो लगा रहा है कि मेरे पुरुष भाई जो मर रहे हैं, उस क्यों का जवाब कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। सरकार नहीं चाहती है कि उनका बिजनेस बंद हो, सरकार ये नहीं चाहती है
कि उनका कोई भी प्रोग्राम जो नेशनल लेवल पे चल रहा है कोर्ट में, वो ना चले। सब चाहते हैं कि यार पैसा आ रहा है, खाने में जा रहा है, प्रशासन में जा रहा है। क्या आप लोग सैलरी नहीं प्रोवाइड करते? गवर्नमेंट सरकार किसी भी प्रशासन को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, सबके पास सैलरी जाती है। गवर्नमेंट का हर चीज जाता है। किसके जेब से जाता है? हम ही लोग के जेब से जाता है, आपकी जेब से जाता है। इनकम टैक्स, ITR, यहां तक कि हम लोग कुरकुरे का पैकेट भी खरीदते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगा होता है, और उसके द्वारा, हमारे द्वारा, जेब के द्वारा ही जाता है, हमारी मेहनत का पैसा ही जाता है। उसके बावजूद भी प्रशासन क्यों लेती है? और उसकी कंप्लेंट कहीं करें तो कहीं सुनवाई नहीं होती है। साहब, आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे लड़के का सुनना बहुत जरूरी होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह चलता रहा भारत देश में तो जो लड़के की पीढ़ी आने वाली है, आगे की डेट में शादी करने से डरेगी, एक घर परिवार नहीं बस पाएगा। क्या महिला, क्या मां अपना परिवार बसा लेगी ऐसे बिना पुरुष के? जब पुरुष और महिला का साथ बनता है, संबंध बनता है, तभी ये पूरा संसार बसा हुआ है। जितने भी संसार में लोग हैं, और बहुत पीढ़ी से आता जा रहा है, हमारी बुजुर्ग की पीढ़ी भी बहुत आई, कई लोग चले गए, मगर ऐसा नहीं हुआ कि घर का मुखिया ही आके आज रोना पड़ रहा है उसको। मानते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटा भी तो देख लो। किसी के घर का चिराग है, किसी का फादर है। घर में रोशनी तभी रहती है जब पिता रहता है गेट पे। पिता ना रहे, भाई ना रहे, तो उस घर में रोशनी नहीं रहेगी। उस घर की महिलाओं को, उस घर की बहनों को, उस माँ को कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती है। उस घर से पूछना जिस घर में पुरुष ना हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बड़ी कंडीशन दुविधा के साथ, बुरी कंडीशन के साथ चल रही है। कोई धारा नहीं, कोई कानून नहीं। क्या कारण है भाई? क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं सुना जा रहा है हम लोगों को? आप लोगों को इतने गिरे हुए इंसान मैं आज तक नहीं देखा कि आप लोगों को महिला वर्ग का जो रेशो चल रहा है, इस हिसाब से, जिस हिसाब से मारा जा रहा है पुरुष, डिब्बे में पैक हो रहा है। आने वाली कंडीशन, जनरेशन ऐसी रहेगी कि 1% पुरुष नहीं मिलने वाला। बायकॉट कर देंगे, बायकॉट करेंगे, सब लोग अपने रास्तों को चेंज कर लेंगे। भाई शादी ब्याह नहीं करना है, ऐसे जी लेंगे, माँ बाप के पास खुशी रह जाएगी। तब क्या करेंगे? तब कहां जाएंगे? आज उस भाई को, उस बाप को शर्म नहीं आती है जो अपनी लड़की से कहती है कि बेटी 5 लाख मांग, 10 लाख मांग। क्या बात है भाई? आप लोग कभी उसको पढ़ाए नहीं, सम्मान नहीं दिए, कदर नहीं दिए कि आप लोग उसको खिलाना नहीं सिखाए? आप लोगों ने रोटी बनाना नहीं सिखाया? भारत देश में बहुत से राज्य हैं, लगभग 28-29 राज्य के करीब में है। आप लोगों को बता दूं, ऐसे भी घर मिलेंगे जहां पे महिलाएं अपने घर का खुद पालन पोषण कर रही है, रोटी बना रही है, मेहनत कर रही है। आज हम लोगों की महिलाएं बड़ी ऊपर तक गई हैं, मान सम्मान के साथ जा रही है। पुरुष उसमें कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मगर पुरुषों के कदम के लिए क्यों इतना पीछे हो रही है भाई? क्या बात है? इस करके ताकि बराबर का हिस्सेदारी हो जाएगा। ये बताइए, आप लोग कितने लोग यहां पे बैठे हुए हैं? मैं सबसे पूछना चाहूंगा, क्या जिस ससुराल में लड़की आती है उस घर में मां नहीं होती? अपने मां को छोड़ के आती है तो वहां पर एक मां नहीं मिलती, वहां पर एक पिता नहीं मिलता, देवर समान भाई नहीं मिलता। मगर नहीं, उसका हमेशा ही मिसयूज किया गया है। मारती है, 65 साल की बुढ़िया मारेगी, 50 साल की बुढ़िया मारेगी, और आपकी 45 साल की मां नहीं मारेगी। लड़की की 45-55 साल की मां नहीं मारती। क्यों नहीं मार पाती भाई? क्या बात है? वहां पर भी तो मार पड़नी चाहिए। फांसी यहां पर दिया जा रहा है ससुराल में, तो क्या मायका में नहीं दिया जा रहा? दोस्त दामाद को तो क्यों दे रहे हो यार? आपके घर में भी तो बच्चे हैं। आपके घर में दूसरे घर की लड़की आती है तो आप कहते हैं कि मेरे यहाँ है बहुत बढ़िया,
और वही आपकी लड़की किसी और के यहाँ जाती है तो बड़ी दुविधा की बात है। क्या बात है, क्या कारण है? सरकार को सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा, हम लोगों को मजबूर करना पड़ेगा। पुरुष आयोग आंदोलन जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरुआत किए हैं, इस आंदोलन को राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे लेकर जाना हमारा ही काम है। तो मैं इसी के साथ अपनी आवाज को बंद करना चाहूंगा और मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं यही कहूंगा कि सर डॉक्टर एस एस मौर्य आगे कंटिन्यू करें इस चीज को। तो थैंक यू। बहुत बहुत